अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, विलिंग बेस लाहौर से मैं हूं नदीम नूर और हम आपके पास हाज़िर होते हैं वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्रोग्राम के साथ। हमारे प्रोग्राम की सीरीज़ में अभी तक डाइट पर बात हुई, हैबिट्स पर बात हुई, पैटर्न्स पर बात हुई, गुड हेल्थ प्रैक्टिसेस पर बात हुई, लेकिन जो साइकोलॉजी या जो इमोशंस एंड फीलिंग्स हैं रिगार्डिंग वेट मैनेजमेंट चैलेंज, उन पर अभी ज़्यादा बात नहीं हो सकी। आज का प्रोग्राम इसी से मुतालिक है। हमारे साथ पहले की तरह मौजूद है मिसामना नवाज़। मिसामना, वेलकम टू द शो। थैंक यू। मिसामना, ये वज़न को कम करने के हवाले से जो हमारे इमोशंस हैं या फीलिंग्स हैं, या आम तौर पर पॉजिटिव होने या नेगेटिव होने से बचने के बारे में हर कोई एक दूसरे को मशवरा देते हुए नज़र आता है, भले वो कोई भी मामला हो। ये क्या मामला है? क्या इसका वेट मैनेजमेंट चैलेंज पर या ऑनगोइंग जर्नी पर कोई इम्पैक्ट होता है, वाज़े इम्पैक्ट जिससे कुछ फ़र्क पड़े? वज़न को कम करने में या वज़न को मेंटेन अगर किसी ने करना है तो उसके लिए एक ख़ास माइंडसेट की ज़रूरत होती है। और ये सिर्फ हमें यूजुअली यही लगता है कि वज़न कम करने के लिए आपको बस जो है वो आपको सिर्फ वर्जिश करनी है और अपनी डाइट के ऊपर काम करना है, जो कि यकीनन करना होता है, लेकिन उसके पीछे जो माइंडसेट होता है उसके ऊपर अगर काम ना किया जाए तो ज़्यादा देर तक आप वर्जिश को नहीं जारी रख सकते या डाइट मैनेजमेंट को जारी नहीं रख सकते। और आज हम उसी माइंडसेट के बारे में बात करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके पहले हम कुछ नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे जो कि रास्ते में रुकावट डालती हैं लोगों के वज़न कम करने के जो प्रोजेक्ट है उसमें। हम जो कुछ भी करते हैं, हमारे जो एक्शंस होते हैं उसके पीछे हमारी कुछ फीलिंग्स इन्वॉल्व होती हैं, और उन फीलिंग्स के पीछे हमारे कुछ बिलीफ, हमारे अकायद, हमारी क्या सोच है उसके पीछे वो कार फरमा होती है। सो जो अहम जो जुज़्व है इस सारे प्रोसेस में वो हमारी अपनी सोच है, हमारे अपने बिलीफ सिस्टम है या पैराडाइम है, हम क्या सोच विचार रखते हैं, हमारे अकायद क्या हैं, हमने क्या सीखा है लंबे अरसे से ज़िंदगी में, किस तरह के बिलीव्स हमने बना लिए हैं अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात को देखते हुए। तो जिस तरह के भी हमारे बिलीफ होंगे उसी तरह की ही हमारी फीलिंग्स रहेंगी। अगर बिलीफ कुछ रियलिस्टिक हैं या कुछ पॉजिटिव है तो नेचुरली हमारी फीलिंग्स, हमारा मूड उसी के मुताबिक पॉजिटिव रहेगा या एनर्जेटिक रहेगा। और जब मूड एनर्जेटिक रहता है, प्लेजेंट रहता है, तो फिर हम अपने जो ज़िंदगी के गोल्स होते हैं उसको भी हम अचीव करते हैं और उसके बारे में भी हम अच्छा ही प्रिडिक्ट करते हैं। लेकिन अगर हमारे पीछे जो सोच है वो हमारे पैराडाइम्स कुछ नेगेटिव बने हुए हैं अपने बारे में या दूसरों के बारे में, फ्यूचर के बारे में, या जो कुछ भी हम करना चाहते हैं ज़िंदगी में उसके बारे में, वो कुछ मनफी तासुर हम रखते हैं कि वो हम नहीं अचीव कर सकेंगे, वो हो नहीं सकेगा हमसे, हम शायद दूसरों से कुछ कमतर हैं, अगर हमारी इस तरह के कोई पैराडाइम्स हैं तो नेचुरली ये चीज़ें हमारी फीलिंग्स के ऊपर भी असरअंदाज होंगी। हम डिस्करेज्ड फील करेंगे, उतनी मोटिवेशन नहीं आएगी कोई काम करने के लिए, और जब डिस्करेज्ड फील करेंगे तो फिर एक्शन भी उसके मुताबिक ही होगा कि वो हम उतना इनपुट या एनर्जी नहीं दे पाएंगे। मैं थोड़ा ये भी बताना चाहूँगी कि हमारे जो थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं, हमारे जो सोचने समझने के स्टाइल होते हैं, उसका हमारे पूरी फिजियोलॉजी पर असर होता है, हमारे जिस्म के और हमारे दिमाग की पूरी फिजियोलॉजी पे असर होता है। जैसे अगर कोई अचानक से उसको ये ख़्याल, कहीं से ये मैसेज मिले कि कोई ख़तरा है या कोई परेशानी वाली बात होने वाली है, या जैसे कोई भी एकदम से कोई थ्रेट उसको फ़ील होता है अपने इन्वायरमेंट से, तो अचानक से दिल की धड़कन तेज़ होना शुरू हो जाती है, अचानक से एक एनर्जी से आ जाती है, फ़ाइट और फ्लाइट मोड में हम चले जाते हैं। सो वो पूरी फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है। जैसे ही किसी को अगर पता चलता है कि ज़लज़ला आ रहा है, या जैसे ही किसी को पता चलता है कि कोई शख्स, कोई अजनबी शख्स घर में घुसा है, तो वो एकदम से जो फिजियोलॉजी चेंज होती है, वो एनर्जी आती है, वो बेसिकली हमारे ब्रेन ने कहीं ना कहीं थ्रेट परसीव किया होता है, तो वो पूरी फिजियोलॉजी को चेंज करता है। और ये सारा कुछ जो है हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है जिसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। जब वो एक्टिवेट होता है तो फिर दिल की धड़कन तेज़ हो जाना, सांस बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, ये सारी चीज़ें जो है वो होना शुरू हो जाती हैं। सिंपैथेटिक क्योंकि वो हमारे साथ सिंपैथाइज करने का उसका एक ये तरीका है। जी बिल्कुल। अच्छा, फिर इसके अलावा हमारे जो
नेगेटिव पैटर्न्स हम ज़िंदगी में बना लेते हैं, जो कि हम आगे बात भी करेंगे, कौन से ऐसे मनफी सोचें हैं जो कि वज़न कम करने के भी रास्ते में रुकावट डालती हैं। तो हमारी जो मनफी सोच होती है, ये हमारे ब्रेन के जो दो बड़े अहम हिस्से हैं जिसकी एक्टिविटी को कम करती हैं। एक हिस्सा है जिसे सेरेबेलम कहते हैं। सेरेबेलम की एक्टिविटी अगर कम हो जाए तो आप का जो ये सोचने समझने वाला प्रोसेस है उसमें कुछ रुकावट आती है और इम्पल्स कंट्रोल भी कुछ कम हो जाता है। यानी ये जो हम एकदम से जज्बाती फ़ैसले करते हैं, तो हमारे दिमाग में एक ऐसा हिस्सा भी है जो कि उसको ब्रेक भी लगा सकते हैं, और अगर उस हिस्से की एक्टिविटी कम हो जाती है तो उसका मतलब फिर हम ब्रेक नहीं लगा सकते अपने इम्पल्सिव डिसीजंस में, और हमारा दिल करेगा कि जो ज़हन में आया है फ़ौरन करें। और जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं, सबसे बड़ा मसला यही होता है कि उनको क्रेविंग्स हो रही होती हैं और वो उसको नो नहीं कह पाते, रोक नहीं पाते अपने आप को। अच्छा, दूसरा हिस्सा है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब की एक्टिविटी जब कम हो जाती है तो इसका ताल्लुक़ कहीं ना कहीं हमारी मेमोरी की प्रोसेसिंग के साथ भी होता है और हमारी इमोशनल प्रोसेसिंग से भी होता है। तो जब टेम्पोरल लोब की एक्टिविटी कम हो जाती है हमारी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से, सो यही वजह है कि बहुत से लोग सोचा बहुत कुछ होता है कि हम वज़न कम करेंगे, हम ये सारी टिप्स अपनाएंगे, लेकिन जब टेम्पोरल लोब की एक्टिविटी कम हो जाती है नेगेटिव थिंकिंग की वजह से, तो उसके रिज़ल्ट में बहुत से लोग हैं वो बिल्कुल भूल जाते हैं कि हमने क्या सोचा हुआ था, हमारा क्या प्लान था, या अगर कोई क्रूशल मोमेंट आएगा, हमारे सामने कोई मीठे वाली कोई चीज़ आएगी तो हमने उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, वो अचानक से वो भूल जाते हैं और मूड में भी उतार चढ़ाव आना शुरू हो जाते हैं। सो नेगेटिव जो हमारी सोचें होती हैं या पॉजिटिव सोचें होती हैं, उसका हमारे दिमाग के ऊपर, हमारे मूड के ऊपर बहुत ही गहरा असर होता है। और फिर जिस तरह की हमारी सोचें होंगी वो हमारे एहसासात भी वैसे होंगे, और फिर जब एहसासात वैसे होते हैं तो हमारे रवैये भी वैसे होते हैं, हम उसी तरह के एक्शंस करते हैं। सो बड़ा ज़रूरी है कि जब कोई वज़न कम करना चाहता है तो अपने माइंडसेट के ऊपर भी काम करता रहे। आपने अभी फीलिंग्स और इमोशंस की बात तो की, लेकिन कुछ देर पहले आपने ज़िक्र किया कि पहले से मौजूद हमारे जहन के जो बिलीव्स हैं, क्या वो भी वज़न कम करने की जर्नी पर फॉर बेटर और फॉर वर्स असरअंदाज हो सकते हैं? जी बिल्कुल। जैसे एक बड़ा कॉमन नेगेटिव बिलीव होता है कि मेरी जीन्स में मोटापा है और इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी जीन्स में मोटापा है, या ब्लेमिंग स्टाइल हम कह सकते हैं ये, कि जिसमें हम यही सोच के कहीं ना कहीं एज्यूम कर लेते हैं कि हम पतले नहीं हो सकते क्योंकि हमारी जीन्स में मोटापा है और ऐसे ही ज़िंदगी गुजारनी है। कई दफ़ा तो लोग अपने बचपन को ब्लेम कर रहे होते हैं कि बचपन में ख्याल नहीं किया हमारे बड़ों ने, और बहुत ज़्यादा जो है वो हमें खाना पीना बहुत ज़्यादा दिया और ये चीज़ें दी थी, या ऐसी चीज़ें जिससे वज़न बढ़ता है तो वो चीज़ें दी थी, तो अब मेरा क्या कसूर है, बचपन में घर वालों ने जो है वो ख्याल नहीं किया और मेरा वज़न बढ़ गया और अब मैं अचानक इनको कैसे कम कर सकता हूँ। सो अगर कोई किसी की ये अप्रोच है तो नेचुरली एनर्जी नहीं आएगी उसके अंदर, क्योंकि वो एक विक्टिम माइंडसेट में जा चुका है मुकम्मल तौर पर, और उसको लगता है कि कुछ नहीं हो सकता मेरा, क्योंकि मेरा तो इसमें कोई कसूर ही नहीं था, मेरी जीन्स का कसूर है, बचपन का कसूर है, या हमारे घर में माहौल ही ऐसा है, सभी ये सब चीज़ें खाते हैं तो मैं नहीं रुक सकता, मेरे घर वालों को भी तब्दील होना चाहिए। अगर किसी का ये स्टाइल है तो फिर वो मोटिवेटेड नहीं हो सकता। और विक्टिम मेंटालिटी को अगर किसी ने डील करना है, इसको बेहतर करना है, तो उसका एक ही हल है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की तरफ जाए, कि बहुत सी चीज़ें हैं कि जिसमें आपका कसूर नहीं होता, आपने उसमें कोई डायरेक्ट कोई अपना हिस्सा नहीं डाला होता, लेकिन आपके साथ वो होती हैं, लेकिन ज़िम्मेदारी आपको लेनी होगी कि अब उसको बेहतर कैसे करना है, उसको डील कैसे करना है। सो जीन्स में अगर कुछ मामला हैं तो फैक्ट्स ये बताते हैं कि जीन्स को आप बीट कर सकते हैं अगर आप अपने लाइफस्टाइल को बेहतर कर लें, और उसके लिए ज़रूर मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए सीखना पड़ेगा, पूरी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा कि कैसे हम अपनी जीन्स में जो भी बीमारियां हैं किसी भी तरह की, तो उसको कैसे मीट करें। इसी तरह से एक नेगेटिव स्टाइल होता है कि जिसमें हम बहुत ज़्यादा खुद फरेबी में रहते हैं, डिनाइल में रहते हैं, जिसमें हमें लगता है कि वज़न के बारे में कि मुझसे भी ज़्यादा ओवरवेट लोग मौजूद हैं। अच्छा, कई दफ़ा कुछ मशहूर लोगों की मिसाल दी जाती है कि उन्होंने भी तो अपनी ज़िंदगी गुजारी ली है इतने ओवरवेट होने की वजह से। अच्छा, कुछ लोग इस तरह की जस्टिफिकेशन भी देते हैं कि
वज़न लुक्स में कुछ नहीं रखा या वज़न के हवाले से कोई ज़्यादा फ़िक्रमंदी की ज़रूरत नहीं है। और कुछ लोग इस तरह का भी डिनाइल पैटर्न रखते हैं कि जिसमें वो कहते हैं कि अभी जो है वो मैं इतना मोटा नहीं हुआ हूँ जिसके मुझे काम करने की ज़रूरत है या मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, अभी है टाइम। सो डिनाइल पैटर्न अगर कोई रखता है तो उसके अंदर भी एनर्जी नहीं आएगी अगर कोई ये सोचता रहता है कि माफ़ कीजिएगा, हमें अभी हमारे प्रोड्यूसर साहब बता रहे हैं कि एक छोटी सी ब्रेक जी का वक्त हो चुका है, तो हम ब्रेक के बाद दोबारा अपने व्यूअर्स जी के जी पास हाजिर होंगे और यहीं से बात को जी स्टार्ट जी। करें। क्या हो गया? नहीं है, ये एक बीमारी का मामला है और वो बीमारी आ चुकी है जिसका सबूत ये है कि आपको बहुत ज़्यादा नशा करना पड़ता है और फिर भी उसका कोई आपकी मर्ज़ी का असर नहीं होता और कुछ मनफी असरात भी आते हैं, जैसे शराब के नशे में इंटॉक्सिकेशन होती है, इसी तरह दूसरे नशों में भी कुछ ज़िमनी असरात आते हैं, चरस के नशे में इरिटेबिलिटी होती है और बाज़ औक़ात तो डिल्यूजन्स होने लगते हैं, यानी ऐसे नज़रियात ज़हन में आने लगते हैं कि दूसरे लोग पागल समझने लगते हैं। तो वो उन टॉक्सिन्स की वजह से होते हैं जो नशे के जिस्म में सही तरह से प्रोसेस न होने की वजह से सामने आते हैं। सबसे पहला जो नज़रिया है वो ये है कि मरीज़ को समझ में आ जाए कि उसके जिस्म में, यानी सिर्फ जहन में तो नशे का शौक़ पल रहा है लेकिन जिस्म में नशे की मुखालफत उभर रही है। नशे के मरीज़ के वादों और इरादों से कुछ नहीं होता इस बात से है कि वो करता क्या है, उसके अमल क्या है। चूँकि फैमिली मेम्बर का बड़ा गहरा रिश्ता होता है अपने प्यारे से जो नशे की बीमारी में है, तो वो अगर आगे बढ़ के पहले कुछ ट्रेनिंग लें और फिर पेशेंट के साथ, मरीज़ के साथ बात करें, मिलजुल कर बात करें, एहतराम से बात करें, मोहब्बत से बात करें, तो बहुत जल्द मरीज़ का इलाज हासिल करने के लिए कायल होना मुमकिन हो जाता है। वेलकम बैक नाज़रीन। हम एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हो गए हैं और दरअसल हम नेगेटिव माइंडसेट, नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव फीलिंग्स के इम्पैक्ट के बारे में बात कर रहे थे। मेरे सामने ये बताइए कि ये नेगेटिव थॉट्स क्या हैं और इनकी कोई ऐसी शक्ल भी है जो ऑटोमेटिकली हमें अफेक्ट कर सकती है? यानी लोग तो वैसे ये कहते हैं कि आप पॉजिटिव हो जाएं या पॉजिटिव सोचें, या इसके बारे में ऐसा सोचा जाता है कि हम जब चाहें पॉजिटिव हो सकते हैं और ये मामला टोटली हमारे बस में है, पर आम तौर पर इन रियलिटी ऐसा होता नहीं। तो कुछ इस पर बताइए। ये जितने भी मैं अभी माइंडसेट की बात करी थी तो ये ऑटोमेटिक ही होते हैं एक्चुअली। ये ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स होती हैं जो कि हमारा पहला जो रिस्पांस होता है किसी भी सिचुएशन के बारे में, तो पहली जो दिमाग में ख्याल आता है बेसिकली वो एक्चुअली हमारा पैराडाइम होता है। हम जिस नज़र से चीज़ों को देख रहे होते हैं, जो हमारे नज़रियात बन चुके होते हैं, और वो एक दिन में नहीं बनते, वो बहुत सी चीज़ें उसको इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। हमने किस तरह के तजर्बात से हम गुज़रे हैं, किस तरह के लोगों में हम उठे बैठे हैं, हमने किस तरह की किताबें पढ़ी हैं, हम मीडिया पे क्या चीज़ें देखते हैं, हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं, टीचर्स कैसे हैं, हम किस मुल्क में या किस जगह पे, किस मोहल्ले में पैदा हुए हैं, हमारे नेबर्स कैसे हैं, रिश्तेदार कैसे हैं, ये सारी चीज़ें हमें इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं और हमारे माइंडसेट को बना रही होती हैं। और एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर की तरह काम करते हैं। ये हार्डवेयर नहीं है, ये सॉफ्टवेयर है। और सॉफ्टवेयर को जैसे कि हम चेंज कर सकते हैं, इंस्टॉल करते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं, तो हमारे माइंडसेट को भी हम अनइंस्टॉल कर सकते हैं अगर उसमें कोई वायरस आ गया, अगर उसमें कोई ऐसी थॉट्स हम एक्सपीरियंस करते हैं जो कि हमारे ही रास्ते में रुकावटें पैदा करती हैं वज़न के हवाले से, या कोई भी गोल अगर अचीव करना है तो बीच में अगर हमारा अपना ही डिनाइल है जो मैं आगे नहीं बढ़ने दे रहा, या हम एक्सक्यूज़ेस बना रहे हैं कि मेरा कोई कसूर नहीं था, किसी और का कसूर था, इस वजह से मेरा वज़न ज़्यादा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अगर इस तरह की कोई माइंडसेट पीछे है तो फिर हमें अनइंस्टॉल करके तो नई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, यानी नए बिलीफ सिस्टम को बनाने की ज़रूरत है। और उसके लिए ज़ाहिर है हमें एडिशनल नॉलेज गेन करना पड़ेगा, हमें फैक्ट्स इकट्ठे करने पड़ेंगे, एविडेंस इकट्ठे करने पड़ेंगे कि हमारी जो सोच है कि मैं जीन्स को बीट नहीं कर सकता, मेरी जीन्स में ही मोटापा है, या अभी मेरा इतना वज़न कम ज़्यादा नहीं हुआ, अभी तो मेरे से भी ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा
मतलब वज़न ओवरवेट हैं तो मुझे कम करने की ज़रूरत नहीं है वज़न, या इस तरह के अगर कोई बिलीफ हैं तो उसके ऊपर हमें फैक्ट्स इकट्ठे करने चाहिए कि कितनी हकीकत है इस चीज़ में। अच्छा, एक और भी बड़ा कॉमन माइंडसेट है जो कि पाया जाता है ऐसे लोगों में जो कि वज़न कम करना चाहते हैं, वो ये कि मैं कर ही नहीं पाऊँगा वज़न कम। इसको फॉर्च्यून टेलिंग भी कहते हैं कि जब आप कोई काम वक्त से पहले जी वक्त से पहले ही आप अपनी तकदीर के बारे में बता रहे होते हैं कि मेरे से नहीं होगा। और ये कई दफ़ा लोग इसलिए भी कह रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ तजर्बात पीछे किए होते हैं ऐसे कि जिसमें वो नाकाम होते हैं, वज़न कम करने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं हो पाते उसमें कामयाब, तो फिर वो ये बिलीफ बना लेते हैं कि मुझसे होगा ही नहीं। तो ये अगर कोई ये अगर अपना माइंडसेट रखता है तो नेचुरली उसके अंदर वो एनर्जी पैदा नहीं होगी। आप देखते हैं कि बहुत से लोग जो स्पोर्ट्स में होते हैं या बहुत से लोग जो कोई कम्पेटिटिव किसी एक्टिविटी में होते हैं, तो अगर पीछे माइंडसेट ये है कि हमारा जो ओपोनेंट है वो हमसे ज़्यादा तगड़ा है और उससे तो हम जीत ही नहीं सकते और हम तो ऑलरेडी हार चुके हैं, तो वो उसके मुताबिक उनकी बॉडी लैंग्वेज भी होती है। यानी जिस स्टेट ऑफ माइंड से वो उस वक्त गुजर रहे होते हैं जी, वो उनकी परफॉर्मेंस को इतना अफेक्ट करता है कि साफ दिखाई देता है। जी बिल्कुल, बॉडी लैंग्वेज पूरी चेंज होती है और एक एंजाइटी की फीलिंग आना शुरू हो जाती है। घबराहट के मारे कई दफ़ा लोग ब्लंडर भी कर रहे होते हैं। बहुत सारी स्पोर्ट्स में ये नज़र आता है क्लियरली कि जब आप ये समझते हैं, और ऐसे लोगों को फिर ट्रेन किया जाता है कि आप अपने माइंडसेट पर काम करें कि ये जो हम सोच लेते हैं कुछ चीज़ें बहुत मुश्किल हैं, ये हो ही नहीं सकती, या फ़लाँ टीम को हराना तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, या हम में कुछ कमी है, हमसे ये काम नहीं हो पाएगा, तो वो फिर आप जंग लड़ने से पहले ही आप हार जाते हैं क्योंकि आपने माइंडसेट बना लिया। वो कहते हैं कि इफ़ यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कैन नॉट, यू आर प्रॉबेबली राइट। दोनों हिसाब से आप ठीक हैं अगर आप समझते हैं कि आप कर सकते हैं या आप समझते हैं कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट तो यही है कि आपका माइंडसेट क्या है कोई काम करने में और कितना कंसिस्टेंट है आप उसको लेके चलें। सो फॉर्च्यून टेलिंग जो लोग करते हैं बहुत ज़्यादा कोई भी काम करने से पहले कि ये नहीं होगा, मैं पहले से बता रहा हूँ। कई दफ़ा लोग इसलिए भी कहते हैं कि अगर मैं नाकाम हुआ तो मैं कम से कम ये तो कहूँगा ना, बाद में अपना को तसल्ली दूंगा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि ये मुझसे नहीं होगा। सो इस तरह का एक डोर ओपन रखना कि मैं कल को अगर नाकाम हुआ तो मैं ये कह सकूँ कि मैंने पहले से ही प्रेडिक्ट कर दिया था, तो अगेन ये चीज़ें आपको मज़ीद डिस्करेज करती हैं। सो फॉर्च्यून टेलिंग भी एक ऐसी नेगेटिव ऑटोमेटिक थाट है जो कि वज़न कम करने के रास्ते में भी रुकावट बन सकती है। अच्छा, फिर एक और कॉमन बल्कि बहुत ही ज़्यादा ये आम समझी जाती है ये माइंडसेट के, जिसको माइंड रीडिंग कहते हैं। बहुत से लोग जो ओवरवेट होते हैं ये बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं, कोई नहीं भी कहता इनको तो ये हर वक्त सोचते रहते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। हर वक्त अपने वज़न के हवाले से ये कुछ कॉन्शियस रहेंगे या कॉम्प्लेक्स का शिकार रहेंगे कि लोग जो है अच्छा नहीं सोचेंगे या लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। या बहुत सारे लोग हैं जो कि वज़न कम करना चाहते हैं लेकिन वो कहते हैं कि नहीं जिम नहीं जाएंगे, या अगर हम पार्क जाएंगे वॉक करने या तो अजीब लगेगा। यानी इस तरह की जो माइंड यानी खुद से ही अज्यूम करना कि लोग हमारे बारे में ये सोच रहे हैं या वो सोच रहे हैं, और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि जी फ़ायदा कोई नहीं होना लोगों को, तो लोग बहुत बेहिस हैं और समझते नहीं है हमें, या इस तरह की चीज़ें। तो ये माइंडसेट जो नेगेटिव माइंडसेट होता है, इसकी वजह से भी बहुत से लोग डिस्करेज रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं। हमने कुछ प्रोग्राम पहले हमने टाइप्स ऑफ ओवर ईटर्स की भी बात की थी, तो उसमें एक सैड एंड इमोशनल ओवर ईटर भी थे। तो जितने भी लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आके खाना खाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी डिप्रेशन की एक वजह ये भी होती है कि वो माइंड रीडिंग बहुत करते हैं। वो अज्यूम करते रहते हैं कि लोग उनका मजाक उड़ा रहे होंगे, लोग उनको नोटिस कर रहे होंगे, वो जहाँ भी जाएंगे उनको देख रहे होंगे उनके वज़न के हवाले से, और ये चीज़ उनको मज़ीद डिप्रेस करती है और उनकी क्रेविंग्स को बढ़ाती है ताकि वो और गालिबन ये एक तरह की ऑब्सेशनल थॉट भी तो है। जी बिल्कुल, कि हमारा दिमाग हमारी मर्ज़ी के बगैर ही किसी जगह पर इतना फिक्स हो जाए कि वो हकीकत के मुताबिक भी बात ना हो और हम कोशिश करने के बावजूद भी उससे जान ना छुड़ा सकें। तो क्या नेगेटिव थॉट्स या ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स के अलावा ऑब्सेशंस भी वेट लॉस मैनेजमेंट जर्नी में रुकावट या ख़राबियाँ पैदा करती हैं? जी बिल्कुल। इवन के
खाने पीने की बहुत से लोगों को ऑब्सेशंस होती हैं, लोग खाने पीने के बारे में ही नहीं सोचना बंद कर सकते, यानी वो कॉन्स्टेंटली खाने के बारे में सोच रहे होते हैं। मेरे बारे में तो नहीं आप कह रही, क्योंकि मैं ऐसा करता हूँ। एक्चुअली ये जितने भी ज़ाहिर है जो खाने पीने के शौकीन लोग होते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा वो फोकस करते हैं चीज़ों के बारे में, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव ओवर ईटर्स होते हैं, ऑब्सेसिव ओवर ईटर्स होते हैं, वो उनके लिए तो ये कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, और वो फिर अपने सारा जो प्रोजेक्ट होता है वज़न कम करने का उसको फिर इग्नोर करके तो वो वापस ओवर ईटिंग की तरफ जाते हैं अपनी इन ऑब्सेशंस की वजह से ही। हम माइंडसेट की बात करें तो एक माइंडसेट ऐसा भी है कि जिसमें हम अपने आप को बहुत ज़्यादा गिल्ट में रखने की कोशिश करते हैं कि शायद इससे ही कोई मोटिवेशन हमें मिले और हम वज़न कम करें, जैसे कि ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करना कि मुझे वज़न लाजमी कम करना ही चाहिए, मुझे करना ही पड़ेगा, शुड्स में, मस्ट में बात करना, और अपने आप को गिल्ट में रखना कि मैं अपने आप को इतना प्रेशर दूं कि जिससे मुझे ये मोटिवेशन मिले, लेकिन कभी भी गिल्ट में रह के कभी भी कोई अपने वज़न को कम नहीं कर सकता। कई दफ़ा फैमिली मेम्बर्स भी गिल्ट देने की कोशिश करते हैं अपने ऐसे लव्ड वंस को कि जो ओवरवेट हैं, और उनको हर वक्त कहते रहते हैं कि तुम जो हो वो वज़न को ख्याल करो, दूसरे को देखो, उसको देखो, और तुम जो हो वो वज़न क्यों नहीं कम कर रहे, तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। इस तरह की चीज़ें जब कोई कहते हैं, या तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, तुम्हारी तरफ को देखता भी नहीं है, यानी वज़न के हवाले से जब इस तरह की चीज़ें जब कोई ज़बरदस्ती को गिल्ट इंड्यूस करता है तो ऐसे शख्स के ज़हन में सिर्फ यही जाता है कि बस मैं ऐसे ही रहूँगा, वैसा हूँ तो फिर ठीक है ऐसे ही रहूँगा। कभी भी ऐसे शख्स के अंदर मोटिवेशन नहीं आती कि आप उसको गिल्ट दे दें और फिर उसके बाद वो मोटिवेटेड हो जाएगा, उसके बाद उसको वो और ज़्यादा डिस्करेज होगा। यानी गिल्ट कोई फ़ायदेमंद चीज़ इस हवाले से तो इस हवाले से नहीं है कि ये ऐसी फीलिंग है, एक नेगेटिव फीलिंग है कि जिसमें आप डिस्करेज नहीं होंगे, आपके अंदर एनर्जी पैदा नहीं होगी। और बहुत से लोग हैं अपने आप को गिल्ट देते रहते हैं कि मैंने ये खा लिया, मैंने एक पराठा खा लिया, मैं खाना नहीं चाह रहा था, यानी इस तरह की जो गिल्ट में अपने आप को रखना, मुझे नहीं खाना चाहिए था। या कई दफ़ा वो अपने इर्द गिर्द लोगों को कहते हैं कि आप हमें मोटिवेट इस तरह से करते रहें कि हमें टोकें। बहुत से लोगों ने अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को भी रखा होता है जो कि बस हमें टोकते रहें आप, और फिर वो नैगिंग करते हैं या इस तरह की कोई ऐसा माइंडसेट अगर किसी का है कि वो अपने आप को शुड्स में और प्रेशर में रखता है कि जी शायद इस तरह से मैं वज़न कम कर लूँगा, तो ऐसा थोड़ी अरसे के लिए तो शायद कोई कर सकता है, लेकिन लंबे अरसे तक नहीं करेगा। मैंने ऐसे भी बहुत से लोगों को देखे हैं जो कहते हैं कि हमने अपने आप को कसम हम दे देते हैं, हम अपने आप को कसम देते हैं और बहुत बड़ी बड़ी कस्में अपने आप को देते हैं कि अब मैं वज़न कम करूँगा। और वैसे तो लोग नशा छोड़ने के बारे में भी अपने आप को कसम, अपने आप को भी बहुत बड़ी बड़ी कस्में देते हैं। जो हमारे सीनियर प्रोड्यूसर हैं राशिद साहब, उनको तो कसम देने के बाद उन्होंने सब्सटेंशियली अपने वज़न को हैंडल किया था, और बड़ी अप्रिसिएशन है मेरे दिल में उनके लिए। पर सबीले तज़किरा सीनियर प्रोड्यूसर साहब का जिक्र भी हो गया, आप प्लीज़। जी, तो कस्में भी कई दफ़ा लोग देते हैं कि शायद ये हमें इतना मोटिवेट करेगा। अच्छा, ये कोई एक दो कोई केसेस होंगे जो कि शायद उनके लिए ये वर्क करे, लेकिन ये जनरल रूल नहीं होना चाहिए कि हम अपने आप को इतना अंडर प्रेशर रखें वज़न कम करने के लिए कि हिम्मत ही ना पैदा हो, इतना फेयरफुल रखें, एंशियस रखें कि हम वो काम कर ही ना पाएँ। अच्छा, एक और बड़ा कॉमन माइंडसेट होता है जो कि नेगेटिव है कि हम परफेक्शनिस्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जब कोई वज़न कम करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि या तो मैं बिल्कुल सुबह से लेकर शाम तक आइडियल डाइट को फॉलो करूं जो कि मुझे किसी एक्सपर्ट ने बताई हुई है, जो खुद किसी ने मैंने डिज़ाइन की है, तो या तो मैं उसको सुबह से लेकर शाम तक फॉलो करूं, और उसमें से अगर थोड़ी सी भी कोई चेंज आ गई है या उसको फॉलो कोई नहीं कर सका, तो ऐसे लोग कहते हैं कि बस फिर अब मैं सारा दिन ही चीटिंग करूँगा खाने पीने के मामले में और बदपरहेज़ी करूँगा। इसको हम कहेंगे ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग या ऑल और नथिंग थिंकिंग भी इसको हम कहेंगे, कि जिसमें हम परफेक्ट होना चाहते हैं कि अगर वज़न कम करना है तो डाइट फॉलो करनी है तो ठीक से करनी है, 10,000 स्टेप्स अगर सोचे हुए हैं और अगर कभी नहीं भी हुए तो उसके बाद छोड़ देनी है। तो एक्सट्रीम्स पे सोचना कि जिसमें बहुत से लोग हैं, ये वैसे जनरली भी बहुत से लोग जो परफेक्शनिस्ट होते हैं वो अगर काम में थोड़ा सा भी गड़बड़ आती है तो वो वापस वहाँ से स्टार्ट नहीं कर पाते, वो कहते हैं बस अब हो गई है गड़बड़ तो अब वैसे ही रहेगा।
बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि जी हम 5 वक्त नमाज़ पढ़नी है और अगर बीच में कोई एक मिस हो जाती है, सुबह वाली मिस होगी, तो फिर वो बाकी भी कहते हैं कि नहीं अब हम कल से ही पढ़ेंगे। तो वज़न के बारे में तो सबसे ज़्यादा ये कॉमन है कि अगले मंडे से, यानी अगर सोचा था मंडे को कि वज़न कम करना है और मंडे ट्यूसडे हो गया, वेंसडे को कुछ थोड़ी गड़बड़ हो गई है, तो फिर वो थर्सडे से दोबारा से डाइट को फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि वो कहेंगे कि अब इस हफ्ते हम ऐसे ही गुजारेंगे बदपरहेज़ी करके, अब अगले मंडे से हम स्टार्ट करेंगे। इसमें तो कुछ ना कुछ जैसे इंतहाई रवैये होते हैं या एक ज़िद का एलिमेंट है, वो भी जी नज़र आता है ये एक्सट्रीम थिंकिंग कि इधर ब्लैक और वाइट, कि आप या तो बिल्कुल परफेक्टली फॉलो करें डाइट प्लान को, और अगर आप उसमें से थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो फिर आप उसको छोड़ दें, फिर बदपरहेज़ी पे आएँ, और फिर अपने बारे में भी ये हम बिलीव करते हैं कि फिर मेरे से नहीं होगा। अगर हमसे थोड़ी सी भी गलती हुई है तो हम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते और हम कहते हैं कि नहीं अब फिर मेरे से तो होगा ही नहीं। ये भी एक माइंडसेट होता है कि जिसमें हम अपने बारे में ये सोचते हैं कि मैं कर नहीं सकूँगा, मैं हमेशा ही फेल रहा हूँ वज़न कम करने के बारे में, तो ये तो मेरे से हो ही नहीं सकता। सो माइंडसेट को जब भी हमें अपने डील करना है तो बहुत ज़रूरी है कि उसको फैक्ट्स की बुनियाद पर डील करें, एविडेंस की बुनियाद पर डील करें कि सबूत क्या है हमारी इन सोचों का। हम कोई इंतहाई रवैये तो नहीं रखते अपने सोचों में, क्या हम बहुत एब्सोल्यूट वर्ड्स तो यूज़ नहीं करते कि मेरे से होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा, हमेशा ही मैं फ़ेल हुआ हूँ, ऐसे लफ्ज़ यूज़ तो नहीं करते। क्या हम पहले से ही प्रेडिक्शन नहीं देना शुरू कर देते कोई काम करने से पहले? सो हमें स्कैनिंग करनी होगी अपनी थॉट्स की, माइंडसेट को हमें चेंज करना होगा वज़न कम करने के हवाले से, और फैक्ट्स उसके लिए ज़रूरी हैं कि हम इकट्ठे इसका करें। बहुत सब्सटेंशियल इम्पैक्ट है रिजल्ट्स पर और ऑनगोइंग जर्नी पर। जी बिल्कुल। हमारे सीनियर प्रोड्यूसर राशिद मलिक साहब का हमारे लिए पैगाम है कि हम अपने प्रोग्राम को वक्त की कमी की वजह से अभी वाइंड अप करें, लेकिन हम इन्हीं मौज़ूआत पर अगले प्रोग्राम में भी बात करेंगे और सॉल्यूशंस पर भी कुछ ना कुछ डिस्कशन ज़रूर होगी। लेकिन उस वक्त तक के लिए हम अपने व्यूअर्स से नेक्स्ट बुध शाम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट बुध मुलाकात होगी।